स्टूडेंट्स, हम लोग साइंस में चैप्टर 4 सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स पढ़ रहे थे। उसमें हम लोगों ने प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल स्टार्ट किया था। अपीयरेंस हमने पढ़ लिया था, इंट्रोडक्शन। उसका आज एक्टिविटी पढ़ेंगे। कलेक्ट स्मॉल पीसेस ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स, पेपर, कार्डबोर्ड, वुड, कॉपर वायर, एल्यूमिनियम शीट, चॉक। आपको यह करना है, कुछ छोटे छोटे पीसेस कलेक्ट करने हैं, जमा करने हैं अलग अलग डिफरेंट मटेरियल्स के, जैसे कि पेपर, ठीक है, गत्ता हो गया, लकड़ी, कॉपर वायर जो हमारे होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी वायर्स जो होते हैं उसके अंदर जो होते हैं, एल्यूमिनियम शीट और चॉक। डू एनी ऑफ दीज अपीयर शाइनी? क्या इनमें से कोई भी चीज़ शाइनी लगती है आपको? सेपरेट द शाइनी मटेरियल इनटू ग्रुप। जो भी आपको थोड़ी चमकदार लगती है उसको अलग ग्रुप में रख लो। नाउ ऑब्जर्व एज अ टीचर कट्स ईच मटेरियल इनटू 2 पीसेस एंड लुक एट द फ्लैशी कट सरफेस, फिगर 4.3। आपको ये करना है, या फिर ये एक्टिविटी आप घर पे भी कर सकते हैं। एक मटेरियल लो, इनमें से कोई एक मटेरियल लो और उसको काट दो, बीच में से 2 पीस में हो जाएगा। फिर क्या होगा, आपको फ्लैशी कट्स दिखेंगे सरफेस में, जैसे यहाँ पर ये इमेज में दिखा रखा है आपको। कटिंग पीसेज ऑफ मटेरियल्स टू सी इफ़ दे हैव लस्टर। अब ये काटा, एक ये लॉग है, कुछ भी है, इसको काटा है, तो यहाँ पर ये आपको फ्लैशी चीज़ें, कुछ चमकीली चमकीली कोई चीज़ दिख रही है या नहीं दिख रही है? व्हाट डू यू नोटिस? क्या नोटिस किया आपने? डज द फ्लैशी कट सरफेस ऑफ सम ऑफ दीज मटेरियल्स अपीयर शाइनी? जो ये कट किया गया यहाँ पर जो वाला एरिया है, अगर कट किया गया, इन सारे ऑब्जेक्ट्स को आपने कट किया और कट करने के बाद उनके बीच का जो ये कटा हुआ पार्ट है वो अगर चमकीला लगता है तो इंक्लूड दीज ऑब्जेक्ट्स ऑल्सो इन द ग्रुप ऑफ शाइनी मटेरियल्स। अगर वो चमकीला चमकीला लगता है अंदर से काटने के बाद भी, तब भी आप इसको शाइनी जो ग्रुप है हमने बनाया था, चमकीले वाला जो भी मटेरियल चमकीला चमकीला लग रहा है उसमें आप इसको ऐड कर सकते हैं। नाउ ऑब्जर्व एज अ टीचर कट्स ईच मटेरियल इनटू 2 पीसेस एंड लुक एट द फ्लैशी, सॉरी बेटा, डू यू नोटिस सच अ शाइन और लस्टर इन द अदर मटेरियल्स? कट देम एनी वे एज यू कैन। ठीक है, अब इसमें क्या बोला है, जैसे ये सारे मटेरियल्स हमने अभी ऊपर लिए थे, इन सारे मटेरियल्स को टीचर ने, या फिर आप घर में भी ये एक्टिविटी कर सकते हो, काटने के बाद आपने देखा जो चमक रहा है या फिर जो चमकीली सी चीज़ लग रही है उसको अलग ग्रुप में कर दिया। ठीक है, और उन्हें बोला कि तुमने क्या नोटिस किया, क्या सारे जो जिन भी चीज़ों को आपने काटा उनके अंदर शाइन या लस्टर मिला आपको और अदर मटेरियल्स में मिला या नहीं मिला? रिपीट दिस इन द क्लास विद as many material as possible and make a list of those with and without luster। ठीक है, जैसे अभी आपने अगर सपोज अगर आपने कट किया होगा तो ये लकड़ी, वुड को काटने के बाद चाहे कितना भी काट लो वो चमकीली नहीं लगती है ना चमकती है। ऐसी कॉपर वायर, लेकिन कॉपर वायर दूर से देखने में भी शाइनी अपीयरेंस होता है। पेपर भी चमकीला नहीं होता है, कार्डबोर्ड भी चमकीला नहीं होता है, एल्यूमिनियम शीट चमकीली होती है, दूर से ही देखने से चमकीली लगती है। ठीक है, और चॉक भी चमकीली नहीं होती है। ठीक है, तो अभी हमें क्या पता चला कि कौन कौन सा ऑब्जेक्ट जो शाइनी अपीयरेंस में होते हैं, एल्यूमिनियम शीट और कॉपर वायर होता है। तो सेम ऐसे बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स को लेके कट करके देख सकते हैं, फिर उसको पहचान के देख सकते हो कि वो लस्टर है या फिर चमकीले हैं, शाइनी अपीयरेंस दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। इंस्टेड ऑफ कटिंग यू कैन रब द सरफेस ऑफ द मटेरियल, can rub the surface of material with sandpaper to see if it has luster। काटने के बजाय आप क्या कर सकते हो, जो आपने देखा होगा जो पेपर आते हैं सैंड पेपर, उससे रगड़ के भी देख सकते हो कि वो पेपर, वो जो मटेरियल है वो चमकीला है, लस्टरस है या नहीं है। मटेरियल्स दैट हैव सच लस्टर आर यूजुअली मेटल्स। ठीक है, जो ऐसे मटेरियल्स, ऐसी वस्तु जो चमकीली होती हैं वो मेटल्स होते हैं। ठीक है, आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम एंड गोल्ड आर एग्जाम्पल्स ऑफ मेटल्स। मेटल्स कौन से होते हैं? चमकीले चमकीले दिखते हैं, वो हमारे मटेरियल्स क्या होते हैं? मेटल्स होते हैं। जैसे कि आयरन भी चमकीला होता है ना, कॉपर भी चमकीला होता है, एल्यूमिनियम भी चमकीला, गोल्ड भी बहुत शाइन करता है। Some materials often lose their shine and appear dull because of the action of air and moisture on them। ठीक है, कुछ ऐसे मेटल्स हैं आफ्टर सम टाइम क्या होता है, उनकी शाइन्स चली जाती है और डल भद्दे भद्दे से दिखने लग जाते हैं। क्यों लगने लग जाते हैं? क्योंकि वो अगर हवा के या फिर कोई मॉइस्चर वाली जगह पे उनका कांटेक्ट हो जाता है, इससे उनकी क्या होती है, जो लस्टरस है वो थोड़ी कम हो जाती है। वी देयरफॉर नोटिस द लस्टर ओनली ऑन देयर
फ्रेशली कट सरफेस, ठीक है, हम तभी देख पाते हैं लश्टर जब हम उसका नया नया कोई पार्ट उसको काटते हैं। डल हो जाता है, उसको हम दोबारा से क्या कर लेते हैं, शाइन ला सकते हैं, लेकिन आफ्टर सम टाइम अगर ये डल होता है हमारे मेटल्स, तो किसकी वजह से होते हैं, अगर हवा के कांटेक्ट में आके या फिर कोई पानी वाली जगह पे, मॉइस्चर वाली जगह पे आ जाते हैं, इसलिए इनका लश्टर कम हो जाता है। When you visit an ironsmith or a workshop, look out for flashy cut surfaces of metal rods to see if they have luster. या तो कभी आपने आपके आसपास में कहीं घर बन रहा होगा तो आपने देखा जो लोग आयरन काटते हैं, या फिर जो शॉप्स होती हैं जहाँ पर लोहे के सारा का सामान मिलता है, तो वहाँ पर वो लोग कट करके रखते हैं ना, पीसेस को कट करते हैं, तो वहाँ पर बहुत चमकीला चमकीला सा लगता है ना। Hardness. When you press different materials with your hands, some of them may be hard to compress while others can be easily compressed. अब क्या होता है, कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं अगर हम अपने हाथों से दबाते हैं तो कैसे होते हैं, थोड़े से बहुत ज़्यादा कैसे होते हैं, हार्ड होते हैं, और कुछ बहुत ज़्यादा ईजिली कंप्रेस हो जाते हैं, ईजिली दब जाते हैं। टेक अ मेटल की एंड ट्राई टू स्क्रैच विद इट। आप जो मेटल की की होती हैं, आपकी जो चाबियाँ होती हैं, उनको लो और स्क्रैच करो। द सर्फेस ऑफ अ पीस ऑफ वुड, एलुमिनियम, अ पीस ऑफ स्टोन, आर नेल, कैंडल, चॉक एंड एनी अदर मटेरियल्स और ऑब्जेक्ट। क्या करना है, आपको एक चाबी लेनी है और उसको इसके ऊपर रगड़ना है, ठीक है, स्क्रैच करना है वुड के ऊपर, लकड़ी के ऊपर, एल्यूमिनियम, पीस ऑफ स्टोन, पत्थर के ऊपर, जो हमारी आयरन नेल होती है, कील के ऊपर, कैंडल, चौक, इन सब के ऊपर रगड़ के देखना है। कैन यू ईजिली स्क्रैच सम मटेरियल्स, क्या कुछ ऐसे मटेरियल्स हैं जिनको आप ईजिली स्क्रैच कर सकते हो। यू वाइल सम कैन नॉट स्क्रैच सो ईजिली, कुछ ऐसे होते हैं जो हम इतनी ईजिली उन्हें स्क्रैच नहीं कर सकते हैं, रगड़ नहीं सकते हैं। Materials which can be compressed or scratched easily are called soft, while some other materials which are difficult to compress are called hard. ठीक है, ऐसे पदार्थ, ऐसे मटेरियल जिनको स्क्रैच करने में या फिर दबाने में बहुत ज़्यादा हमें दिक्कत ना हो, ईजिली वो दब जाए, स्क्रैच करे तो हो जाए, तो उन्हें सॉफ्ट बोला जाता है, सॉफ्ट मटेरियल्स बोले जाते हैं। लेकिन अगर वही मटेरियल थोड़ा टाइट है, स्क्रैच नहीं हो रहा, ठीक है, तो उन्हें क्या बोला जाता है, हार्ड बोला जाता है। तो क्या आप इनमें से मुझे बता सकते हो कि कौन से मटेरियल जो अभी हमने लिए थे यहाँ पर, वो कौन से सॉफ्ट होंगे, कौन से हार्ड। चलो मैं एक बता देती हूँ, जैसे वुड को अगर हम की से रगड़ेंगे तो कैसा होगा, हार्ड होगा, ठीक है। ऐसी पीस ऑफ स्टोन भी क्या है, हार्ड है हमारे लिए। लेकिन कैंडल सॉफ्ट हो गई, अगर हम की चाबी से रगड़ेंगे तो सॉफ्ट है। ये चॉक भी क्या है, सॉफ्ट मटेरियल है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कॉटन और स्पॉन्ज इज सॉफ्ट वाइल आयरन इज हार्ड। यहाँ पर देखो फिर से बताया, कॉटन और स्पॉन्ज जो होते हैं वो कैसे होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, हम अपने हाथों से भी दबा सकते हैं, की से रगड़ेंगे तो भी हम कर सकते हैं। ऐसी आयरन थोड़ा हार्ड होता है, हम उसको कंप्रेस नहीं कर सकते, की से रगड़ेंगे तब भी नहीं होगा कुछ भी। In appearance, materials can have different properties like luster, hardness, be rough or smooth। जो अपीरियंस होती है, उनका देखावट जो कह सकते हो, देखने में जो मटेरियल्स हमें अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होती है हर मटेरियल की ना, देखने में भी लगते एक जैसे ये सर्कुलर है, लेकिन जैसे चॉक भी सर्कुलर होती है, हमारा क्या बोलते हैं आयरन के जो रॉड्स होती है वो भी सर्कुलर होती है, वुड होती है वो भी सर्कुलर होती है, लेकिन जब हम इन्हें काट के देख रहे हैं पीसेस में तो वो चमकीली नहीं है, ठीक है। जब हम उसे रगड़ रहे हैं, स्क्रैच कर रहे हैं, कंप्रेस कर रहे हैं तो वो ईजिली नहीं हो पा रहे हैं कुछ चीज़ें, है ना। तो क्या ये जो मटेरियल्स होते हैं वो डिफरेंट कैसे होते हैं, प्रॉपर्टीज़ के होते हैं, उनकी स्ट्रक्चर, लस्टर मतलब उनकी शाइन भी अलग होती है, हार्डनेस भी अलग होती है, तो कुछ रफ होते हैं, कुछ स्मूथ होते हैं सरफेस उनके। जैसे वुड है, वुड की जो सरफेस होती है वो कैसी होती है, थोड़ी थोड़ी खुरदुरी होती है। लेकिन जैसे कि हमारी आयरन रॉड हो गई, वो थोड़ी सी कैसी होगी, चिकनी सी भी हो सकती है अगर उसे ज़्यादा अच्छे से रगड़ रखा हो तो। कुछ रफ होते हैं, कुछ स्मूथ होते हैं। कैन यू थिंक ऑफ अदर प्रॉपर्टीज़ दैट डिस्क्राइब द अपीयरेंस ऑफ अ मटेरियल। क्या आप और मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज़ पता कर सकते हो जो अपीयरेंस एक जैसे लगते हो अपीयरेंस के मामले में।